वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे, हमने रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कुछ इलस्ट्रेशंस किए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इलस्ट्रेशन था कि सडनली यदि अर्थ श्रिंक हो जाए तो उसका न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड रोटेशन, न्यू डे, नया दिन। तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसी में एक दो इलस्ट्रेशन और करने के बाद बच्चे फिर आगे लास्ट पार्ट इस चैप्टर का चलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन की बच्चे प्लेलिस्ट है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी तो पूरी प्लेलिस्ट है बच्चे, आप सारे वीडियोस उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और जिसका रोटेशन का बच रहा है तो बच्चे वो भी प्लेलिस्ट में जाकर रोटेशन में देख लेते। तो उधर कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल मत ढूंढो, आप पूरे प्लेलिस्ट को देख लो तो उसमें सीधा सीरियल ऑर्डर में सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं रोटेशन चैप्टर को। तो लेट अस बिगिन। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सडनली अर्थ है श्रंक, यानी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, नहीं वॉल्यूम नहीं, साइज उसका आधा कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कर सकता है कि वो वॉल्यूम को कर दे कि वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय ए फैक्टर 64, वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय ए फैक्टर 8। एक्सक्यूज मी, तो आपको उसको ध्यान से रेडियस में कन्वर्ट कर लेना और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते ही हैं। ठीक है, एक और बच्चे क्वेश्चन जो कई बार आया उसको और देख लो। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार मैंने देखा है और जेईई मेंस में भी कई बार आया है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में एक स्टोन को हमने थ्रेड से बांध रखा है और उसको आप फिर हॉरिजॉन्टल सर्किल में, ठीक है, जैसे ये है, ये हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड मान लेते हैं और यहाँ पर इसमें से ये देखो, ठीक है, ये आपका एक ग्लास ट्यूब मान लेते हैं, ओपन ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। और ये इसमें बच्चे थ्रेड जा रहा है, एक थ्रेड है और इस थ्रेड के साथ एक हमने एक बॉब को हमने टाई किया हुआ है और ये बॉब जो है तो ये रहा। तो इस बॉब का मास m है और ये बच्चे सर्किल बना रहा है, ये रहा सर्किल, इसी रेडियस का ये सर्किल बना रहा है। ठीक है, r रेडियस का हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रहा है, ये आपका r रेडियस का हॉरिजॉन्टल सर्कल है। और इस समय इसकी स्पीड बच्चे v है, इसकी स्पीड v है। और यहाँ बच्चे आपने पुल तो करना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी कह रहा है कि हम इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये ग्लास ट्यूब। और जो आपके पास बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रहा है। बॉब इज describing a horizontal circle of radius r with speed v, with speed v। और थोड़ा तेजी से लिख दिया है, s इसके साथ जुड़ गया है, with speed
इसको जो है बच्चे पुल करके, ऑन पुलिंग, पुल किया आपने, पुल करने के बाद जो उसका रेडियस है स्ट्रिंग का, रेडियस ऑफ सर्कल, अब यहाँ देखो बच्चे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज रिड्यूस, ये फैक्टर वेक्टर बहुत आता है, मैंने वर्क पावर एनर्जी में बच्चे बहुत बताया, रिड्यूस बाय ए फैक्टर, रिड्यूस बाय ए फैक्टर 2, इसका मतलब उसको हाफ कर दिया, फैक्टर 2 का मतलब। तो आपसे पूछ सकता है फाइंड बाय, क्वेश्चन जो ओरिजिनल था ऐसा आया था कि बाय बाय व्हाट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी बी इंक्रीज्ड, या तो ये हो सकता है बाय फाइंड द फैक्टर with which its kinetic energy is increased, या तो ये पूछ सकता है किस फैक्टर से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। ये था क्वेश्चन। या आपसे पूछ सकता है द परसेंटेज, ये अच्छा है, परसेंटेज चेंज, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इसका बच्चे रीजन क्या हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं, रीजन ऑफ इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, ये सब बातें हम करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज, रीजन क्या है इसका, और इसको हमने जो पुल करके इसका रेडियस को, सर्कल को रिड्यूस बाय ए फैक्टर 2, फाइंड द फैक्टर विद विच इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। तो ध्यान रखना जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है बच्चे ये, और ये जो है ध्यान रखना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ध्यान से देखो, तो ये ऐसे तो घूम रहा है, तो ये एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। और जो फोर्स है बच्चे, ये जो फोर्स है पुल, पुल माने फोर्स है, तो फोर्स तो बच्चे इसी एक्सिस से पास हो रहा है, तो जब फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है तो टॉर्क तो लगेगा नहीं, क्योंकि लीवर आर्म नहीं है, तो इसलिए इसमें एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही हम क्वेश्चन इसको करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल इनिशियल, बोलो, क्योंकि देखो सर्किल बना रहा है, यदि हम बात सर्किल की करें, ये आपके पास यहाँ बॉब है, ठीक है, ये इसकी रेडियस आर है, और ये बच्चे इसकी वेलोसिटी वी है, तो इसका जो मोमेंटम हो गया पी, दैट इज इक्वल टू एम पी, और बच्चे रेडियस, ये रेडियस वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 90 है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर पी साइन थीटा, आर क्रॉस पी है ना, तो ये हो जाएगा एम वी आर, ठीक है, और ये बच्चे रहेगा कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये तो हो गया इनिशियल। फाइनली जो है बच्चे क्या हुआ, इसके रेडियस को रिड्यूस बाय फैक्टर हाफ, तो आर बाय 2 कर दिया। अब जो ये बॉब है, इसकी स्पीड कुछ हो गई होगी, मान लीजिए वी डैश हो गई, रेडियस आर डैश हो गई, मास बच्चे एम है, तो अब इसका जो पी डैश है ये हो गया एम इंटू वी डैश, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया एम इंटू वी डैश इंटू आर डैश। तो बच्चे ये दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम रहेंगे, तो ध्यान रखना जल्दी से शॉर्टकट करने के लिए वी इंटू आर कॉन्स्टेंट रहता है, ये प्लानिटरी मोशन में भी काम आएगा, मैं बताऊंगा वहां पर। तो एल फाइनल और एन इनिशियल
इक्वल हो गए। तो आप देखो कि v डैश इंटू आर डैश इज इक्वल टू वी इंटू आर। बच्चे यहाँ से आप स्टार्ट किया करो, ये शॉर्टकट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इतना सारा तो मैंने समझाया आपको। जब ये आप न्यूमेरिकल करोगे तो v इंटू आर कॉन्स्टेंट से ही करना। अब क्या हुआ तो v डैश इंटू आर डैश कितना है बच्चे, r बाई टू इज इक्वल टू वी इंटू आर। इसका मतलब ये हुआ कि v डैश इज इक्वल टू 2v, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर 2। आगे से मैं लिख दूं, वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर 2। पहली बात तो हुई ये खत्म, वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर 2। अब काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी के ये होता है बच्चे हाफ एम वी स्क्वेयर, यानी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। तो के डैश अपॉन के इज इक्वल टू वी डैश स्क्वेयर अपॉन वी। वी डैश बच्चे 2v हो गया है, मतलब दो फैक्टर से, फैक्टर 2 से इंक्रीज हो गया है। तो देख लो काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, के डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर 4। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर, काइनेटिक इंक्रीज बाय ए फैक्टर 4। यस। अब परसेंटेज चेंज पूछे तो, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की मैं परसेंटेज चेंज हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। ये मैंने बताया था आपको, जिसको नहीं पता है बच्चे वर्क पावर एनर्जी में जाना, वहाँ शॉर्टकट बताया था। K2 हो गया बच्चे 4K1 अपॉन K1 माइनस 1 इंटू 100। कितना आ गया, 4 माइनस 1 इंटू 100, दैट इज 300% काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो गया। तो या तो फैक्टर पूछ लेगा आपसे, या आपसे पूछेगा कि बाय व्हाट परसेंटेज द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, यदि हमने पुल करके इसकी रेडियस को कम कर दिया है। अब आपसे पूछ सकता है रीजन क्या है भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, रीजन ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो इसके लिए बच्चे आप मुझे बताओ कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही है कि जब आप ये देखो, जब जब आप इसको, ये बॉब है आपके पास, इस बॉब को जब आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको जब इस सर्किल में घूम रहा होगा तो इस पर आपको क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं, सेंटीपिटल। तो इस फोर्स की वजह से, जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इसको हम पुल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया जा रहा है, टॉर्टनिंग जो कर रहे हैं आप, ठीक है नहीं। तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं, और ये सब अगेंस्ट क्या, स्यूडो बाहर लग रहा होगा इस पर, स्यूडो फोर्स लगता है ना, स्यूडो फोर्स के अगेंस्ट आपने जो वर्क किया है, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था स्केटर्स हैं, तो वो वर्क डन, तो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इन reducing radius
is cause of the increase in काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीमेंट है वो क्यों है, वो आपको समझ में आ गया। वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इन रिड्यूसिंग रेडियस इज कॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन कराया। कुछ क्वेश्चंस बच्चे आपके और आते हैं, उसको भी देख लो। उसके अंदर ज़्यादातर आपके यहाँ फिक्स एक्सिस होती है, एक्सिस फिक्स है, फिक्स एक्सिस को चेंज नहीं करते हैं। जो शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस है बच्चे वो जे एडवांस में आ जाएगी, ठीक है, एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यदि एक्सिस को शिफ्ट करेंगे तो बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो न्यू शिफ्ट एक्सिस है उसके अबाउट लिया जाता है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ फिक्स एक्सिस है। देखो फिक्स एक्सिस की प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। फिक्स्ड एक्सिस है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि सपोजिंग कोई रॉड रोटेट कर रही है। एक सिचुएशन ले लेते हैं, ए यूनिफॉर्म रॉड, रोटेट मत करो, रोक लेते हैं। यूनिफॉर्म रॉड इज कैप्ड ऑन स्मूथ horizontal surface, on a smooth horizontal surface as shown। और जो आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है ये सपोजिंग मास m और लेंथ l है। अब हो सकता है कि हमारे पास एक तो सिचुएशन ये बन गई, एक यूनिफॉर्म रॉड आपके पास रखी हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड इज कैप्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन, ठीक है। अब एक कोई स्टोन ले लेते हैं या कोई भी पेबल है, एक छोटा सा पीस है, पेबल ले लो, चाहे एक पार्टिकल ले लो, पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट मास, चलो पॉइंट मास मान लो, तो ज़्यादा इंग्लिश क्या नहीं, पेबल क्या है, पॉइंट मास, चलो ये पॉइंट मास m। तो पेबल याद रखना, पेबल जो है टुकड़ा, पत्थर का टुकड़े को कहते हैं, छोटा पीस। ये पॉइंट मास m/2, ठीक है, वो आपके पास मूविंग विद वेलोसिटी कुछ किसी स्पीड से मूव कर रही होगी, मूविंग विद वेलोसिटी v sticks to its one end, ठीक है, और एज शोन, ये भी डायग्राम में हमने दिखाया है, ठीक है, ये भी आपको मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। तो पॉइंट मास m/2 is moving with velocity v, stick to its one end as shown। अब ये पूछ रहा है फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम अबाउट अदर एंड। जो एंड जो है बच्चे वो फिक्स है, मतलब एक्सिस से पास हो रही है, वो मूवेबल एंड नहीं है। मूवेबल एंड होता तो फिर बच्चे सेंटर मास के रिस्पेक्ट टू किया जाता है, वो थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो ये आपके पास ये फिक्स एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चे परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड रॉड। यहाँ पर ये बच्चे रेस्ट में, अभी इसका मास m,
कॉमा एल है, और एक आपके पास स्टोन ऐसे आ रहा है, पार्टिकल, जिसका मास m/2 है, और ये आपका v स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है। इसके बाद अभी ये रेस्ट में है, ये तो रॉड रेस्ट में थी और इसमें मोशन है, ये O है। तो बाहर से तो कुछ लग नहीं रहा है बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे अबाउट फिक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L अबाउट O। तो इनिशियल क्या है बच्चे, O के अबाउट इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और क्या करेंगे, वेक्टर सम है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, इसका तो कुछ है ही नहीं, मैं इसको वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। एल इनिशियल इज इक्वल टू अबाउट ओ, रॉड की तो जीरो ही है, प्लस इसका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे घुमाना चाह रहा है इसको, इसके अबाउट, तो ये हो गया आपके पास m इंटू वी इंटू आर, और m जो है m/2 है, ये बच्चे लेंथ l है। ये हो गया आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो ये हो गया इनिशियल, बिफोर स्टिकिंग। अब ये स्टिक कर जाता है माना, ठीक है, अब हम इसको स्टिक कर देते हैं। फाइनली व्हेन पार्टिकल हैज स्टक, STUCK, पार्टिकल है स्टक टू, कौन सा एंड है वो, ए ले लेते हैं, एंड टू एंड ए ऑफ रॉड, ठीक है। अब इसमें बच्चे वही है कि स्लांट आ रहा होगा तो कौन सा लोगे, वो सारा जो मैंने बताया था कि नॉर्मल कंपोनेंट से चलता है ना, P परपेंडिकुलर इंटू आर, उससे करना सब। तो फिलहाल तो ये फाइनली व्हेन पार्टिकल हैज स्टक टू एंड ए ऑफ द रॉड, तो रॉड ये रही बच्चे, और ये आपका स्टोन है, ठीक है, इसका मास m/2 है, और ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ओमेगा, ये L है पूरा, ठीक है। अब हमारे पास इसका मास m है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ये तो करोगे और क्या करोगे, अबाउट O, ये ए एंड है, अबाउट O अबाउट O अबाउट O। एंगुलर मोमेंटम होता है आपके पास, रिजिड बॉडी है तो I ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट O इंटू ओमेगा कॉमन आ जाएगा, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट O इंटू ओमेगा, ओमेगा कॉमन ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड ही निकालनी है बस। तो ये आपके पास आ गया L फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बच्चे वन एंड के अबाउट क्या है 1/3 ml² प्लस पार्टिकल का, तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो पार्टिकल बच्चे वो रेडियस बना रही है, किसका, L का ही रेडियस बना रही है, तो L का स्क्वायर,
तो ये आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एम एल स्क्वेयर ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/2, ये हो गया बच्चे 6 और ये हो गया 5 एम एल स्क्वेयर इंटू ओमेगा, ये आपके पास हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब एल फाइनल और एल इनिशियल, इसको मिला दो। एल फाइनल हो गया बच्चे ये 5/6 एम एल स्क्वेयर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, पहले क्या था, एम वी एल बाई 2। एंगुलर मोमेंटम है बच्चे आई ओमेगा, एम वी इंटू एल बाई 2। क्या चीज़ कट रही है, देखो काट दो इसको, एम से एम कैंसिल हो रहा है, एक एल से एक एल कैंसिल हो रहा है, और आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 3 या 6 भी हो रहा है, तो 3/5 इंटू वी बाई एल, यस सही है। डायमेंशनली बच्चे ओमेगा वी बाई आर होता है, सही है, करेक्ट। आगे आपको कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस, ठीक है, बस ये हमारा हो गया, कंटिन्यूड था। एक छोटा सा और करके फिर आगे बच्चे हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की तरफ और चलेंगे, प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोलिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूँ, वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड मोशंस देख लो बच्चे। कनेक्टेड मोशंस, कभी आपने कहीं देखा हो कि एक मोटर रन कर रही है और मोटर के ऊपर एक एक बेल्ट है, बेल्ट जो है फिर वो दूसरे व्हील को घुमा रही है, दूसरे पुली को घुमा रही है, यानी कि आप ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कार के अंदर देखते हैं फैन बेल्ट होती है ना, वो घूम रही है, फिर आगे डायनेमो को घुमा रही होती है। तो एक आपके पास व्हील है या एक आपके पास डिस्क है, वो दूसरे डिस्क को घुमा रहा है, एक सिलेंडर है दूसरे सिलेंडर को घुमा रहा है नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो कनेक्टेड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार, और इसमें एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अभी हम आपको केवल मेंस और नीट के लिए बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें कनेक्टेड मोशंस में क्या है कि सपोजिंग एक आपके पास ये है डिस्क है, दो डिस्क ले लेते हैं, चलो दो डिस्क ले लेते हैं, तो ऐसे ले लेते हैं, चलो दो डिस्क ले लेते हैं, ओके। एक डिस्क ये हो गए बच्चे, और एक डिस्क ये हो गई, पुली मान सकते हो आप इनको, एक डिस्क ये है एक डिस्क ये, और इसको आप, इनको आपस में हमने बेल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर, ये बेल्ट है। अब इसमें क्या है बच्चे, जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट स्लिप नहीं कर रही होती है, इसकी रेडियस वेडियस हो गई कुछ, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ठीक है। अब इसमें ये मान लीजिए ओमेगा से जा रहा है, ये ओमेगा 2 से जा रहा है, या इसका बच्चे एंगुलर एक्सेलरेशन α1 है, इसका देखो ध्यान से, एंगुलर एक्सेलरेशन α2 है। हो सकता है बच्चे इसको हमने मोटर से रन कर रखा हो, या मोटर लगा दिया हो, या मोटर है मान लीजिए, है नहीं, अभी ऑटोमोबाइल का कंसेप्ट हो गया, ये मोटर है। तो कार के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखते हो बच्चे, फर्स्ट जो इंजन है वो एक गियर को घुमाता है, एक व्हील को घुमा रहा है, ठीक है, और उससे फिर आपका गियर चेंज करते रहते हैं, उसमें क्या होता है, वो छोटे और छोटे और छोटे होते चले जाते हैं।
तो पहला जो है इंजन वो चला रहा है, उसकी स्पीड भी खैर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप कनेक्टेड जो आपके पास गियर्स हैं उनकी रेडियस छोटी छोटी होती है। व्हील्स मान लो, छोटे छोटे व्हील्स हैं जिनके अंदर टीथ हैं और वो आपके पास आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये पूरा घूम रहा है और इसके साथ दूसरा व्हील आ गया, तीसरा व्हील आ गया, चौथा व्हील। जैसे गियर आप चेंज करते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे रेडियस के व्हील होते जाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको क्या मतलब है। ये देखिए, तो ये आपका माना मोटर है। तो ये मोटर क्या कर रही है, ये इस व्हील को घुमा रही है ओमेगा 1 से अल्फा 1 से R1 रेडियस से R2। अब इसमें जो बेल्ट है यदि स्लिप नहीं करनी है, फॉर नो स्लिपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्लिप नहीं कर रहा, नो स्लिपिंग ऑफ बेल्ट। यदि बेल्ट स्लिप नहीं कर रही है तो ध्यान रखना, इसका स्लिप ना करे इसका मतलब जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी होगी, जो इस पर एक्सेलरेशन होगा वही यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। तो यानी v1, इसकी यदि v1 है तो वेलोसिटी जो बच्चे इसकी यदि v1 है और इसका यदि v2 है तो v1 इज इक्वल टू v2। तो r1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा 2 क्या आ गया, ओमेगा 1 इंटू r1 अपॉन r2। यदि r1 r2 से ज़्यादा है तो ओमेगा 2 ज़्यादा हो गया ना ओमेगा 1 से। तो इस तरह से रोटेशनल जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो आपने छोटा व्हील, जितना छोटा व्हील लगाओ, जैसे रेडियस कम करते जाओगे, जितनी रेडियस कम करते जाओगे, इसके साथ एक और कनेक्ट कर दिया, माना यहाँ पर एक और कनेक्ट कर दिया और छोटा कर दिया आपने, ये ऐसे करके और छोटा कर, जितना छोटा कनेक्ट करते जाओगे उसका ओमेगा बढ़ता जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसमें लीनियर एक्सेलरेशन जो उसका होगा, इसका लीनियर एक्सेलरेशन मान लीजिए a1 है तो इधर इसका भी लीनियर एक्सेलरेशन बच्चे a2 है तो वो भी बराबर होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है बच्चे r टाइम्स अल्फा 1 r2 टाइम्स अल्फा 2। तो आप देख रहे हो अल्फा 2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 इंटू अल्फा 1। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए। तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोटर इससे कनेक्टेड है, पूछ लेगा इससे। आप जो एंगुलर जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स इसमें लगाओगे, जिस जो मोटर रन कर रही है, जो इसका एंगुलर स्पीड बढ़ा रही है, इसका बढ़ा रही है, तो इसका अल्फा दे रखा होगा, यानी इसका टाइम दे रखा होगा, इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी होगी, तो इसकी पूछ रहा होगा। तो पहले आप इसका ओमेगा निकाल लो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा 1 इंटू टी, उससे निकाल कर ओमेगा 1 आ गया, फिर ओमेगा 1 आ गया, फिर ओमेगा 2 निकाल लेना। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? तो कनेक्टेड मोशन है, जिससे मोटर रन कर रही है उस मोटर में ही न्यूटन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाओगे। लेकिन जो दूसरा कनेक्टेड पुली है, कनेक्टेड जो डिस्क है, उसका निकालने के लिए आपको फिर ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है बच्चे, तो आज मैंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को और ज़्यादा डीप में करा दिया। 2-3 क्वेश्चन जो नीट में आए हैं वो करा दिए हैं। जेई मेंस में भी ऐसे ही आते हैं, फिक्स एक्सिस होती है हमेशा और कोई चीज़ उससे स्टिक हो जाती है। मूवेबल आपकी एक्सिस नहीं है, वो हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल एडवांस में है। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है अभी, वो अलग से करेंगे कभी जब नया वीडियो बनाएंगे जेई एडवांस के लिए। तो चलिए, आई एंड द मीटिंग। बच्चे रिवाइज करते चले आइए। तो हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक 2 लेक्चर्स में हमने पूरा फिनिश कर दिया है। अब लास्ट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा है, उसके लिए वेट करिए। ठीक है, कीप रिवाइजिंग एंड कीप फिट।